वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया मैथ्स। तो आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक शहर में पुरुषों की संख्या 35% है और महिलाओं की संख्या 40% है। यदि शेष बच्चों की संख्या 20,000 है तो महिलाओं की संख्या होगी। देखिए, कभी हम परसेंटेज का बात करते हैं, हमेशा परसेंटेज का ऐसे हम एक जगह हमें याद रखिए, परसेंटेज का हम लोग का एक जगह होता है एक्स। क्या हम लोग को पता नहीं है कि टोटल कितना? यहाँ पर बोल रहा है एक शहर में पुरुषों की संख्या 35% है, ठीक है, 35% है पुरुषों की संख्या। 35% किसका? टोटल का। अगर वहां पर सपोज टोटल 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 का 35% पुरुष है, फिर उसके बाद 40% महिला है और बचा जो उतना 20,000 वो हम लोग का बच्चा है। सपोज दैट करते हैं 50,000, पर हम लोग कंफर्म पता तो है नहीं, तो उसको एक्स मानेंगे। 35% किसका? एक्स का। तो 35% एक्स का 35%, ठीक है, क्या है हम लोग का? पुरुष। फिर महिलाओं की संख्या 40% है। सेम मैंने क्या बोला, जब भी परसेंट आ जाए तो उसके साथ जैसे यहाँ परसेंट आएगा तो एक्स लगाएंगे, तो यहाँ भी सेम 40% किसका? टोटल का। टोटल तो हम लोग एक्स माने हुए, जितना टोटल है पर एक लाइन लिखे तो हम टोटल को एक्स मान लेते। टोटल संख्या है उस शहर की, उसको एक्स मान लेते हो। पुरुष क्या हो जाएगा? एक्स का 35%। फिर महिला क्या हो जाएगा? 40%। महिला क्या हो जाएगी? एक्स का 40%। फिर बच्चे 20,000। अब आप यहाँ पर सोच रहे तो मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया? कि तो प्लस इसलिए लगाया, अगर हम लोग को टोटल पता होता तो एक्स का 35% निकल जाता, टोटल 35% निकल जाता, ठीक है, तो उतना पुरुष हो जाता तो वो अलग हो जाता। फिर हम लोग एक्स का वैल्यू पता रहता तो फिर 40% में निकाल लेते, वो अलग हो जाता। तो महिला और पुरुष पर चल गया, बच्चों दिया हुआ, टोटल मिला के वो पूरे जो शहर है उसका जनसंख्या हम लोग आ जाएगा, टोटल में आ गया। तो टोटल हम माने क्या? एक्स। तो x तो 35% है जो पुरुष का संख्या है, और x का 40% मतलब कि जो महिला का संख्या और बच्चों का संख्या, हम लोग सबको प्लस करने पर कितना इक्वल आ जाएगा? टोटल उस शहर का जनसंख्या। बस इसे सॉल्व करना है। x का मतलब मल्टीप्लाई 35, जब भी परसेंट आता है तो नीचे 100 आता है, प्लस x का मतलब 40/100 प्लस 20,000 इज इक्वल टू x। 35/100 x प्लस 40x/100 प्लस 20,000 इज इक्वल टू x। अब एक हमसे हम लोग को जब भी प्लस माइनस डिवाइड मतलब कुछ भी करना है, प्लस माइनस में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्लस माइनस करना है तो x का x साथ ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस करें तो x और x करेंगे। ये नंबर है, नंबर को वैसे ही लिख लेंगे। अगर लोग ऐसे में तो 100 इसको 35x प्लस 40x, 100 ये लोग ऐसे मान जाएगा, 100 को उससे डिवाइड करिए 1 तो 35x से मल्टीप्लाई करिए 35x, प्लस का प्लस 100 तो 100 डिवाइड करिए 1 तो 40x से मल्टीप्लाई करिए 40x प्लस 20,000 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको प्लस करके कितना है? 75x/100 प्लस 20,000 इज इक्वल टू x। अब मैंने क्या बताया है? x और x साथ, यहाँ पर एक x और इक्वल टू में एक x है, ठीक है, 75 में 100 यहाँ पर x है और वहां पर LHS में एक x है और RHS में एक x है, तो इसको उधर भेज देते हैं। 20,000 किधर ही रह जाएगा? x। ये ना प्लस में आगे कुछ नहीं दिख है, प्लस में तो जाएगा माइनस में 75x/100 20,000 इक्वल टू, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ है, का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 1 को 100 डिवाइड करने पे 100 आता है और 100 तो x मल्टीप्लाई करने पे 100x आता है, माइनस 75x। 100 को 100 से डिवाइड करिए 1 तो 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 25x। अब इसको फटाफट माइनस कर लेते हैं और 20,000 रहने देते हैं। कितना दिया यहाँ पर? 25x/100। अब x को उधर रहने देते हम लोग, ये इधर x क्या मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या होता है? मल्टीप्लाई।
25 यहाँ पर x साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम लोग कट गया 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पर 4 इंटू 2 8 और 80,000। लेकिन ये हमको भी आंसर नहीं है, ये x निकला है, मतलब कि टोटल निकला है, उस शहर की जनसंख्या में क्या निकला हुआ है, x निकला हुआ है, मतलब कि 80,000 उस जनसंख्या है टोटल शहर का। पर निकालना क्या हम लोग को, तो महिलाओं की संख्या। तो अगर हम लोग जैसे तो ये तो पुरुष था, महिला x का 40%, अगर हम x का 40% निकालते तो महिला निकल जाएगी, मतलब कि 80,000 का 40%। 80,000 का 40%, 80,000 का 40% जो आएगा वो हम लोग महिला हो जाएगा, महिलाओं का जनसंख्या उस शहर में। 80,000 इंटू क्या हो जाए इंटू 40, ये परसेंट हटेगा पीछे हट जाएगा, एक जो सेंटर कट गया, एक जो सेंटर कट गया, ये 32, फिर यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, मतलब कि 32,000, 80,000 32,000 यहाँ पर क्या है, महिला है। यह उनका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, मतलब कोई हम लोग का फल सेल करने वाला है, बेचने वाला से कुछ सेब है, अगर 40% सेब बेचने के बाद उसका अगर 420 सेब बचता है तो उसका कुल कितने सेब थे। देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या है 40% सेब बेच देता है, 40% किसका टोटल का, कभी परसेंट आए तो किसका टोटल का रहता है, तो 40% टोटल पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं टोटल को। अब 40% बेचने के बाद 40% बेच देता है, मतलब क्या 40% किसका, एक्स का, एक्स का 40% वो बेच देता है, तो उसके पास कितना बचता है 420। अगर देखिए कोई अगर जैसे मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है, अगर सपोज दैट मेरे पास 10 रुपीज है, अगर मैंने 8 रुपीज को खर्च करके किसी को दे दिया, ठीक है, वैसे ये यहाँ किया है एक्स का 40% किसी को मतलब कि बेच दिया, अगर मैंने इसको किसी को दे दिया और मेरे पास 2 रुपीज बच गया, टोटल कितना हो गया 10। तो हम क्या किया, टोटल किए प्लस किए तो आया, सेम यहाँ भी करेंगे, हम लोग जितना वो बेचा और जितना उस पर से टोटल प्लस करता तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। एक्स का 40% मैं करता है, जब भी परसेंट की बात करें तो वो एक्स का ही रहता है, टोटल का रहता है, एक्स का कुछ भी मान लीजिए। ये उतना बेच दिया और इतना बस था, अगर दो मिला के मतलब ऐड कर दो क्या होगा, वो टोटल नहीं आ जाएगा ऑफकोर्स। तो एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 40/100, एक जो से जो कर गया प्लस यहाँ पर 4x/10 प्लस 420 इज इक्वल टू x। उसके बाद यहाँ पर ये x और ये इधर x है तो इसको तो भेज देते हैं हम लोग, इधर 420 रह जाएगा तो x, ये इधर क्या है प्लस उधर के माइनस में, तो 4x/10 420 इज इक्वल टू यहाँ कुछ क्या है 1 है, 10 1 को 10 डिवाइड करें 10 10 को x मल्टीप्लाई करें 10x माइनस 4x, यहाँ पर कितना आ गया 420 इज इक्वल टू 6x/10, 420 इधर x रहने देते हैं। अब ये इधर मल्टीप्लाई में 6 है डिवाइड में, और ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये हम लोग कट जाएगा 7 बार में, कितना आएगा 700। तो टोटल एप्पल कितना था 700।
क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 51%, 7 14 है, तो इस संख्या का 39% क्या है। देखिए संख्या नहीं पता है हम लोग को, क्या नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, तो उसको x मान लेंगे, उसको जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे लिख देंगे। संख्या नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो x एक संख्या, तो x है का 51% कितना है 714, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से अगर x निकल जाएगा तो संख्या निकल जाएगा, संख्या में पचा देगा तो सब 39% निकाल लेंगे। तो x का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई में है 51, यहाँ डिवाइड में, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में। अब इसको काट लेते हैं, यहाँ पर 5 और ये 3 से कट जाएगा, ये हम लोग का डायरेक्ट कट जाएगा। 51 अगर 4 करें तो 51 514 714 है, ठीक है 714। तो 1 बार 51 204 तो 4 बार में 14 टाइम्स में कट जाएगा हम लोग का। x कितना आ गया 1400। अब x का मतलब इस संख्या ही पता चल गया हम लोग का 1400 है, इसके 39% क्या होगा, 39% क्या होगा इसका मतलब मल्टीप्लाई 39%, परसेंट हटा तो नीचे हैंड लगा के 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 39 इंटू 14 36, फिर हम लोग इतना 16 हो जाएगा, 12 सॉरी क्या 15 हो जाएगा, 39 6 40 5 6 4 5 4 6 5 4 6 हम लोग क्या हो गया 39% हो जाएगा 5 4 6। अब लास्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, जब से संख्या के फिर वही क्वेश्चन आएगा संख्या, तो x मान लेंगे, x का k का क्यों रहेगा तो सब मल्टीप्लाई होता है, x का 75%, ठीक है। अगर किस संख्या के 75% मतलब x 75% में अगर 75 ऐड कर दे, 75 में मतलब ऐड कर दे तो जो प्राप्त उत्तर है वो संख्या है, संख्या क्या है x है। x का 75% मतलब संख्या, जबकि संख्या x है, ठीक है। का 75% में अगर 75 ऐड करेंगे तो वो संख्या वही हो जाएगा। तो x इंटू 75/100 प्लस 25 इज इक्वल टू x, 25x/100 प्लस 75 इज इक्वल टू x। 75 इधर ही रह जाएगा, ये x में तो उधर चला जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, 75 इधर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एलसीएम कितना रहेगा 100, 1 को 100 डिवाइड करिए 100 तो x मल्टीप्लाई करिए 100x माइनस 25x, तो कितना जाए 25x/100। अब x कितने रह जाते हैं हम लोग 75, ये क्या है डिवाइड में 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में x साथ 25 इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो x कितना हो गया 3 × 100 300। संख्या का 40% निकालना है, संख्या x से 40% क्या हो जाएगा, इसका का मतलब मल्टीप्लाई 40%, 2 0 से 2 0 120, ये हम लोग का हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।